अगर किसी अपने की जिंदगी अचानक आपकी आंखों के सामने खतरे में पड़ जाए और आपके पास सोचने तक का समय न हो, तो आप क्या करेंगे? भाग्य पर भरोसा करेंगे या खुद किस्मत से लड़ने निकल पड़ेंगे? आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक तरफ चालाकी और साजिश अपने चरम पर है और दूसरी तरफ रिश्तों की ताकत हर मुश्किल को चुनौती देने को तैयार है। शहर की सड़कें हमेशा की तरह भीड़ से भरी थीं। लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन उसी भीड़ के बीच एक टेमो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल आम लग रहा था, लेकिन उसके अंदर छिपा था एक ऐसा राज जो कई जिंदगियों को तबाह करने वाला था। उस टेमो के अंदर एक बड़ा सा बर्तन रखा था और उस बर्तन में बेहोश हालत में बंद थी रिया। अनिल ने बहुत चालाकी से रिया को बेहोश किया था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक संतोष था, जैसे उसने कोई बड़ी बाजी जीत ली हो। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था ताकि उसे यकीन हो जाए कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी सड़क से गुजर रही थी ईशा। वो अपने काम से लौट रही थी, तभी उसकी नज़र उस टेमो पर पड़ी। पहले तो उसे कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन अचानक उसकी नज़र उस बर्तन के ढक्कन से बाहर झूलते हुए एक दुपट्टे पर गई। ईशा की सांसें जैसे रुक गईं। वो दुपट्टा रिया का था, वही रंग, वही डिज़ाइन जिसे ईशा पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती थी। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी और उसे समझते देर नहीं लगी कि रिया किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ईशा के पास वक्त नहीं था, न सोचने का, न किसी से सलाह लेने का। उसने तुरंत सड़क पर खड़े एक ऑटो को रोका और घबराई आवाज में बोली, भैया उस टेमो का पीछा करो, जल्दी। ऑटो तेजी से टेमो के पीछे दौड़ पड़ा और ईशा की धड़कन हर सेकंड के साथ तेज होती जा रही थी। उधर सूरज बार बार रिया को फोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार फोन बंद जा रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी घर का माहौल भी अजीब सा लगने लगा। सूरज के पापा अरविंद जी बेहद परेशान दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। जब सूरज ने कारण पूछा तो अरविंद जी की हिम्मत टूट गई। उन्होंने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और एक वीडियो सूरज को दिखाया। वीडियो देखकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक डांस बार का वीडियो था, जिसमें रिया की इज्जत को दांव पर लगाने की धमकी साफ दिखाई दे रही थी। ये वीडियो अनिल ने भेजा था ताकि सूरज पर दबाव बनाया जा सके। अरविंद जी रोते हुए बोले, बेटा, अनिल नहीं चाहता कि तू आईएएस बने। वो तुझे रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए मैं तुझे मुंबई भेजना चाहता था, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। सूरज की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। उसे अब साफ समझ आ गया था कि ये सिर्फ पढ़ाई या एग्जाम की लड़ाई नहीं रही, ये उसके परिवार की इज्जत और सुरक्षा की लड़ाई बन चुकी थी। वो बिना समय गवाए सीधे अनिल के घर की तरफ दौड़ पड़ा। उधर टेमो शहर से दूर एक सुनसान इलाके में जाकर रुकता है। वहां खड़ा था एक बदनाम डांस बार, जिसकी दीवारों के अंदर कई दर्दनाक कहानियां कैद थीं। अनिल बेहोश रिया को अंदर ले जाता है और एक कमरे में बंद कर देता है, जहां पहले से कई लड़कियां कैद थीं। रिया के हाथ रस्सियों से कुर्सी पर बांध दिए जाते हैं। कुछ देर बाद जब रिया को होश आता है तो वो खुद को एक अजनबी जगह पर पाकर घबरा जाती है। चारों तरफ डरी हुई लड़कियां थीं, जिनकी आंखों में सिर्फ डर और बेबसी थी। रिया जब उनसे पूछती है तो उसे पता चलता है कि उन्हें भी किडनैप करके यहाँ लाया गया है और जबरदस्ती डांस बार में काम करने पर मजबूर किया जाता है। ये सुनकर रिया की उम्मीदें टूटने लगती हैं। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और अंदर आती है वहाँ की क्रूर मैनेजर। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। वो ठंडी आवाज में बोली, तैयार हो जाओ, शो शुरू होने वाला है। यहाँ हर लड़की को लोगों का मनोरंजन करना पड़ता है। रिया के शरीर से जैसे जान निकल जाती है, लेकिन जहाँ डर खत्म होता है वहीं हिम्मत की शुरुआत होती है। ईशा हार मानने वालों में से नहीं थी। वो चुपके से डांस बार के अंदर घुस जाती है, हर कदम बहुत सावधानी से बढ़ाती हुई, और आखिरकार उस कमरे तक पहुंच जाती है जहां लड़कियां कैद थीं। जैसे ही रिया की नज़र ईशा पर पड़ती है, उसकी आंखों में उम्मीद लौट आती है। ईशा बिना समय गवाए रस्सियां खोलने लगती है। रिया कुछ पूछना चाहती है, लेकिन ईशा उसे रोकते हुए कहती है, सवाल बाद में, अभी यहाँ से निकलना जरूरी है। ईशा खिड़की तक जाती है और वहाँ एक साड़ी बांधकर रस्सी जैसा रास्ता बना देती है। वो एक एक करके सभी लड़कियों को नीचे उतारती है और आखिर में रिया भी सुरक्षित बाहर पहुंच जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। जैसे ही ईशा नीचे उतरने वाली होती है, तभी कमरे का दरवाज़ा जोर से खुलता है। वही क्रूर मैनेजर वहाँ खड़ी थी। खाली कमरा देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो ईशा को पकड़ लेती है और जोरदार थप्पड़ मारती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़कियों को भगाने की?
वो ईशा को बाल पकड़कर घसीटते हुए नीचे ले जाती है। नीचे खड़ी रिया ये सब देख लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो मदद लेने के लिए भागती है, तभी रास्ते में उसे सूरज मिल जाता है। रिया हाँपते हुए पूरी कहानी बताती है। ये सुनते ही सूरज का गुस्सा फट पड़ता है। वो बिना एक पल गवाए रिया को साथ लेकर तूफान की तरह डांस बार पहुंचता है। डांस बार के अंदर म्यूजिक बज रहा था। लोग शराब के नशे में झूम रहे थे और उसी माहौल में अनिल अपने दोस्तों के साथ आराम से बैठा बियर पी रहा था। लेकिन अगले ही पल माहौल बदल जाता है। सूरज अंदर आता है। उसकी आंखों में आग थी और चेहरे पर सिर्फ गुस्सा। वो सीधे अनिल के सामने पहुंचता है और बिना कुछ कहे उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है। अनिल दूर जाकर गिरता है और पूरे बार में हड़कंप मच जाता है। लोग डरकर भागने लगते हैं। सूरज अनिल का कॉलर पकड़कर उसे उठाता है। उसकी आंखों में सिर्फ मौत का डर दिखाई दे रहा था। आज सूरज का रूप बिल्कुल बदल चुका था। अब सवाल सिर्फ बदले का नहीं था, बल्कि सच सामने लाने का था। क्या अनिल डर कर सब कुछ कबूल कर लेगा? क्या वो गुलाब सिंह का नाम लेगा, जिसने इस पूरी साजिश की नींव रखी थी? कहानी अब ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला कई जिंदगियों का भविष्य तय करेगा। आपको क्या लगता है, सूरज अब अनिल के साथ क्या करेगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप जानना चाहते हैं कि आगे सूरज अनिल के साथ क्या करने वाला है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नया एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस कहानी में किस किरदार को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं।